हेलो बच्चे लोग, फिर हम लोग आ गए वापस से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, क्लास 12 मैथ्स में हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे और कंटिन्यूटी में ये सेकेंड लेक्चर है और इससे पहले हमने फर्स्ट करा चुके हैं। उसको आप जरूर जाकर के नीचे देखें डिस्क्रिप्शन में, कोई डाउट हो आप मैसेज करें। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, कंटिन्यूटी का सेकेंड पार्ट देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के अच्छे वाले क्वेश्चन लेंगे और भी इसको अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इससे पहले हमने पिछले क्लासेस में जो भी हम पढ़ाएं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसको जरूर देखें और कोई भी अगर डाउट हो तो जरूर आप बताएं। ठीक है, जरूर आप कमेंट करें। ठीक है, चलो तो आज हम लोग कंटिन्यूटी में आगे देखेंगे कि कंटिन्यूटी में हम लोग पिछली बार क्या देखे थे। तो पिछली बार हम देखे थे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब यहाँ पे मान लो कि हमने x का वैल्यू 5 डाले और x का वैल्यू 5 पॉइंट कुछ मतलब 5 से आगे डाले। ठीक है, 5.1 डाले और x का वैल्यू 5 से थोड़ा सा कम 4.9 डाले। ठीक है, x का वैल्यू 5 डालेंगे, x का वैल्यू 5.1 डालेंगे और x का वैल्यू 4.9 डालेंगे, मतलब 5 से आसपास का वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिलता है, मान लो कि यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे 5 डाले हैं तो y का वैल्यू 10 मिला है। ठीक है, y का वैल्यू 10 मिला है। जैसे ये एकदम कोई एक फंक्शन मान लेते हैं, कोई एक फंक्शन यहाँ पे मान लो, यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 2x। देखो यही फंक्शन है, तो इसमें x का वैल्यू 5 डालो, x का वैल्यू 5 डालेंगे तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू अगर 5 डालेंगे तो 5 टू 10 मिलेगा। अगर 5.1 डालो, 5.1 डालेंगे तो कितना मिलेगा, 5.1 2 इंटू 1 2 और 5 टू 10 कितना मिला, 10.2 मिला ना, तो ये मिलेगा 10.2। ठीक है, अगर 4.9 अगर डालते हैं, अगर हम लोग डबल करते हैं, ठीक है, तो डबल करेंगे तो 9 का डबल 9 टू 8 और 4 टू 8, 9 टू 18, 18 1 4 टू 8 प्लस 1 9, देखो 9.8 मिल गया। ठीक है, मतलब क्या है, मान लो कि कोई एक फंक्शन है f(x)(2x), ठीक है, f(x) कोई एक फंक्शन है 2x, अगर इसमें हमने 5 डाले तो 5 डाले तो क्या मिला, 10 मिल गया। 5 से अगर आगे डाले 5.1 डाले तो 10.2 मिल गया। 5 से अगर थोड़ा सा अगर कम डाले 4.9 डाले तो ये भी 9.8 मिला, मतलब 10 के आसपास में ही मिल रहा है। ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा फंक्शन अगर मिल रहा है तो ये हो गया कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन का वैल्यू 5 पे, फंक्शन का वैल्यू 5 पे, ये हो गया फंक्शन का वैल्यू 5 प्लस h पे। ठीक है, 5 प्लस h मतलब 5 से थोड़ा सा ज्यादा पे, ये हो गया फंक्शन का वैल्यू 5 माइनस h मतलब 5 से थोड़ा सा कम पे। ठीक है, 5 से थोड़ा सा कम पे। अभी हम लोग क्लास 11th में भी हम पढ़ रखे हैं, अभी पिछले क्लास में भी हम पढ़े हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया, ये तो हो गया फंक्शन का वैल्यू x पे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग फंक्शन का वैल्यू x पे, इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन का वैल्यू x प्लस h पे। ठीक है, क्योंकि ये 5 को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो x प्लस h, और ये क्या हो गया फंक्शन का वैल्यू x माइनस h। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये राइट में है तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड, और ये तो हो गया फंक्शन का वैल्यू x ही हो गया, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो, लिमिट हम लोग लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर तीनों अगर इक्वल अगर आ जाए, तीनों अगर इक्वल अगर आ जाए, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू x और इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों अगर इक्वल अगर आ जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का मतलब समझ आ गया। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा कि कोई एक फंक्शन है f(x)(2x), ठीक है, f(x) इज इक्वल टू 2x है और ये कंटिन्यूअस है कि नहीं हम लोग कैसे बताएंगे। तो जिस पॉइंट पे पूछा गया है कि x का वैल्यू इसमें 5 डाल करके तुम बताओ कि 5 पे वो तुम कंटिन्यूअस है कि नहीं, मतलब 5 के आगे थोड़ा सा चेक करो, 5 से थोड़ा सा पीछे चेक करो और बताओ। जैसे 5 पे हम लोग चेक करें, 10 है, 5 से आगे, 10 से थोड़ा सा आगे, 5 से थोड़ा सा पीछे, ये 10 से थोड़ा सा पीछे, मतलब फंक्शन का वैल्यू x पे, फिर राइट में फंक्शन का वैल्यू x प्लस h पे, लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब ये, राइट का मतलब ये और लेफ्ट का मतलब ये, तो लेफ्ट में मतलब x माइनस h पे, राइट में x प्लस h पे, और ये तीनों अगर इक्वल आ गए तो वो हो गया कंटिन्यूअस। राइट है ना। ठीक, तो वैसे ही अगर इसमें अगर पूछा जाए कि हम चेक करिए x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है, जरा x इक्वल टू 1 पे हम चेक करके बताओ जरा। तो x इक्वल टू 1 पे हम चेक करते हैं, तो 1 यहाँ पे डालेंगे तो 2 इंटू 1, यहाँ पे 1 डालो, तो 1 अगर डालेंगे तो क्या आएगा, 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना आ गया 2। चलो यहाँ पे 1.1 डालो, मतलब 1 से थोड़ा सा आगे डालो, तो 1.1 अगर डालेंगे, 1.1 अगर डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.1 डालेंगे तो 2.2 हो जाएगा सर, 2.2, तो ये हो गया 2.2। चलो 1 से थोड़ा सा हम लोग पीछे डालते हैं तो क्या हो गया, 1 से थोड़ा सा पीछे क्या होता है 0.9 ना, 0.9 फिर 1 फिर 1.1। ठीक है,
तो पहले हम लोग देखो चेक कहाँ पे करना था, चेक करना था 1 पे, तो पहले हम लोग 1 पे पहले निकालेंगे, 1 पे मिला 1 इंटू 2, फिर 1 से थोड़ा सा आगे 2.2, 1 से थोड़ा सा पीछे, 1 से थोड़ा सा पीछे क्या हो गया 0.9, तो 0.9 पे अगर चेक करेंगे तो 0.9 पे क्या आएगा 0.9, 9 टू 18, 1.8 आएगा 1.8, ठीक है 1.8। मतलब देखो ये 1 पे कितना है 2, 1 से थोड़ा सा आगे, 2 से थोड़ा सा आगे, 1 से थोड़ा सा पीछे, ये 2 से थोड़ा सा पीछे, मतलब तीनों क्या हो गया ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक बड़ा नंबर लिए थे ना, थोड़ा और छोटा लेंगे, ठीक है। और अगर छोटा लेंगे यहाँ पे 0 1 अगर लेंगे, ठीक है 0 0 0 0 1 लेंगे तो ये तो और यहाँ पे एकदम छोटा आएगा ना, यहाँ पे 0 0 0 0 2 आएगा, तो ये तो और एकदम पास में अगर आ गया। यहाँ पे तुम अगर ऐसा ले लो 1.9999, ठीक है, तो ऐसा अगर ले लेते हैं तो ये तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मान लो कि क्या आ जाएगा 1.9 के करीब में आ जाएगा, मतलब 2 ऑलमोस्ट 2 हो गया। ये तो कितना आ गया, ये आ गया ऑलमोस्ट 2 आ गया, ये भी 2 है, ये भी 1.9 मतलब 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चेक करना था 1 पे, तो 1 पे हम लोग निकाले 2 मिला, 1 से थोड़ा सा आगे जाके निकाले तो 2 मतलब 2 से थोड़ा सा आगे आ गया, 1 से थोड़ा सा पीछे निकाले तो ये भी 2 के आसपास में ही आ गया, मतलब ये 1 माइनस एच, मतलब 1 से थोड़ा सा कम पे निकाले, फिर फंक्शन का वैल्यू 1 पे निकाले, फिर फंक्शन का वैल्यू 1 प्लस एच पे निकाले, ठीक है 1 प्लस एच पे निकाले। तो ये फंक्शन का वैल्यू x माइनस एच पे निकालना है, फंक्शन का वैल्यू x पे निकालना है और फंक्शन का वैल्यू x प्लस एच पे निकालना है। और ये तीनों इक्वल है क्या, देखो ये 2 के आसपास, ये भी 2 और ये भी 2 के आसपास, तो अगर ये तीनों अगर इक्वल है तो वो हो गया कंटिन्यूअस। अगर कोई भी अगर एक अगर इक्वल नहीं है तो वो हो गया डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो सिंपल है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि तीनों इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू x, तो ही वो कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। चलो तो इसमें हम अभी जरा मैं इसमें चेक करता हूं, ठीक है, चेक करता हूं x इक्वल टू 0 पे। चलो पहले हम लोग x इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं, तो x इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, x इक्वल टू 0 अगर डालते हैं तो यहाँ पे देखो सिंपल लाइन बनाओ, यहाँ पे 0 डालो और यहाँ पे 0 से थोड़ा सा आगे, 0 से थोड़ा सा आगे क्या होता है 0.1, 0 से थोड़ा सा पीछे, 0 से थोड़ा सा पीछे क्या होगा, 0 से थोड़ा सा पीछे होता है माइनस का 0.1, ठीक है, मालूम है ना, यहाँ पे होता है 0, फिर यहाँ पे 0.1, फिर यहाँ पे माइनस का 0.1, ये 0.1 0.2 0.3 और ये माइनस 0.1 माइनस 0.2 माइनस 0.3, ठीक है ना। तो पहले हम लोग 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 अगर डालते हैं, फिर 0 से थोड़ा सा आगे 0.1 डालते हैं, फिर 0 से थोड़ा सा पीछे डालते हैं -1 डालते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग 3 नंबर डाल के चेक करते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। तो 0 अगर डालते हैं तो 0 डालने के बाद क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0। चलो 0.1 का स्क्वायर कितना हो गया, 0.1 का स्क्वायर हो गया, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया अपॉन में 100, तो 0.01 आएगा, ठीक है। आप निकाल करके चेक कर सकते हो, जैसे 1/10 था ना यहाँ पे, ये 1/10 का स्क्वायर 1/100 हो गया और 1/100 का मतलब 0.01, ठीक है, निकाल सकते हो आप लोग। चलो इसका जरा ये कितना आएगा माइनस का 0.01, ठीक है। और अगर छोटा नंबर अगर हम लोग ले लेते हैं और छोटा नंबर, ठीक है, यहाँ पे चलो 0 1 ले ले, तो यहाँ पे 2 0 लगा लो, 2 0 1 करीब करीब कितना आएगा। यहाँ पे भी अगर हम लोग थोड़ा पास में जाते हैं तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा 0 0 1, ऐसे मान के चलते हैं। तो हमने अगर 0 डाले, ठीक है, इसमें अगर 0 डाले तो 0 पे तो 0 मिला, 0 से थोड़ा सा आगे गए, 0 से थोड़ा सा आगे गए तो 0.01 पे गए, थोड़ा सा आगे तो हम थोड़ा सा आगे गए तो ये ऑलमोस्ट 0 के थोड़ा सा आगे गया, 0 से थोड़ा सा आगे गया। चलो 0 से थोड़ा सा पीछे आए, मतलब 0.01 थोड़ा सा पीछे आए, तो ये भी ऑलमोस्ट 0 के पास में, ये बस थोड़ा सा पीछे है। तो अब आप बता सकते हो कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, है ना, कंटिन्यूअस है। तो कैसे हम लिखना, आप लोग लिख सकते हो ना, जैसे मैंने पिछली बार जैसे बताया, ठीक है। चलो इसको जरा मैं 1 पे चेक करके बताता हूँ, 1 पे तो आप भी चेक कर सकते हो, 2 पे, चलो 2 पे चेक करके बताओ। 2 पे अगर डालोगे तो कितना आएगा, 2 पे 2 अगर डालेंगे तो यहाँ पे अगर 2 अगर डालते तो हम 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर इज 4, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। 2 से थोड़ा सा आगे डालते हैं 2.01 डालते हैं, 2.01 डालते हैं, तो हम 2.01 डालेंगे तो ये करीब, ठीक है। अब आप एग्जैक्ट निकाल लेना, लेकिन ये 4.0001 आएगा, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 के आसपास में वैल्यू -2.01 डालते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, माइनस नहीं, ये गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो 2 डाले थे ना, तो 2 से थोड़ा सा आगे 2.01 और 2 से थोड़ा सा पहले क्या होता है, 2 से थोड़ा सा पहले होता है 1.999, ठीक है। तो पहली बात हम लोग 2 डाल रहे हैं, तो 2 से थोड़ा सा आगे 2.01, 2 से थोड़ा सा पीछे 1.999, थोड़ा सा पीछे जाना है 1.999, तो 1.999 अगर डालोगे तो आप एग्जैक्ट निकाल लेना, मैं बताया तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3.999, ठीक है।
इस अराउंड में करीब करीब आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग 2 डाले तो 4 आया, 2 से अगर थोड़ा सा ज्यादा डाले तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा आया, 2 से अगर थोड़ा सा कम डाले तो ये 4 से थोड़ा सा ज्यादा आया। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया कंटिन्यूअस। ठीक है, ये हो गया ना कंटिन्यूअस। तो ऐसे हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। ऐसे किसी भी पॉइंट पे अगर चेक करना हो तो आप चेक करके ऐसा बता सकते हो। अभी जरा हम लोग इसको लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, ये तो हम टेक्निक है देखने का सिंपल। अब जरा इसको हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। चलो एक्स का वैल्यू 0 पे 1 पे मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ। चलो 1 पे जरा हम लोग चेक कर देते हैं। तो देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब एग्जाम में हम लोग लिखेंगे कैसे, मैं बार बार वही बोलता हूँ, लिखना मेन इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे हम कैसे, ये बोला गया कि चेक करें कंटिन्यूअस है x = 1 पे, तो बस सिंपल यहाँ पे पहले राइट हैंड निकाल देना। राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, कहाँ पे निकालना है, मान लो यहाँ पे 5 पे निकालना है। तो 5 पे अगर निकालना है तो 5 प्लस, क्योंकि राइट का मतलब क्या होता है, राइट तो राइट होता है, तो 5 प्लस मतलब यहाँ पे है 5, तो 5 से थोड़ा सा आगे 5.1 हो गया राइट की तरफ। ठीक है, ये है राइट, और थोड़ा सा कम 4.9। ठीक है, थोड़ा सा कम 4.9। तो अगर 5 से अगर आगे है तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस मतलब 5 से थोड़ा सा आगे। ठीक है, fx, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट, अभी h टेंड्स टू 0 यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे फंक्शन में क्या डाल लेंगे, 5 प्लस h। देखो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, लैंग्वेज पे ही पूरे मैथ्स है। ये राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, मतलब 5 पे का निकालना है तो 5 प्लस 1 पे निकालना है, 1 प्लस 2 पे निकालना है, 2 प्लस 0 पे निकालना है, 0 प्लस। तो ये हो गया 5 प्लस, फंक्शन में x डालेंगे। ठीक है, मतलब x का वैल्यू क्या है 5, लेकिन 5 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो h टेंड्स टू 0, मतलब ये जो h है ना वो 0 के पास में है, मतलब एक छोटा नंबर लेंगे। मतलब 0 के पास में का मतलब क्या होगा, 0.0001 ले रहे हैं हम लोग, एक छोटा नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मतलब 5 में हम लोग प्लस कर रहे हैं। ठीक है, देखो 5 में प्लस कर रहे हैं, लेकिन क्या प्लस कर रहे हैं, एक छोटा नंबर प्लस कर रहे हैं, 0.00001। ठीक है ना, तो 5 में हम लोग प्लस करेंगे एक छोटा नंबर 0.0001। चलो, तो ये हम लोग इसमें प्लस कर दिए। तो अब ये तो कितना मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और 5 प्लस h जरा इसमें डाल करके बताइए क्या मिलेगा, 5 प्लस h का स्क्वायर, तो 5 प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी h 0 डाल दो, सिंपल मैं बोलता हूँ कि 0 डाल दो। ठीक है, h का वैल्यू 0 है तो 0 अगर डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बस ये चीज हम लिख देना, टेकिंग लिमिट अगर ले लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट अगर ले लेंगे मतलब 0 के आसपास का वैल्यू डाल देंगे हम लोग। ठीक है, ये तो बस वर्ड्स लिखना है। फिर यहाँ पे क्या डालना है, ये चीज डालना है इसमें, तो 5 प्लस h का स्क्वायर, लेकिन अब हम लोग लिमिट डाल देते हैं। लिमिट क्या है, h का वैल्यू 0 डाल देते हैं। तो 0 एक्चुअली में ये 0 नहीं है, 0 के आसपास में है, तो 0 के आसपास में ही नंबर डालेंगे, तो वो ऑलमोस्ट 0 ही है, तो 0 हम लोग मान लेते हैं। तो 5 प्लस h मतलब 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 इज 0, और 5 प्लस 0 इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25। तो ये आ गया 25। फिर हम लोग यहाँ पे राइट के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो सेम टू सेम, बस लिखना मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 5, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे 5 माइनस। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस फंक्शन का वैल्यू x, ये बस लिखना पड़ेगा बोल्ड वालों के लिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू 5 माइनस h, 5 से थोड़ा सा कम। ठीक है, 5 माइनस h। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, लेफ्ट में मतलब कि 5 से थोड़ा सा कम, लेफ्ट का मतलब थोड़ा सा कम होता है, तो 5 से थोड़ा सा कम, तो 5 माइनस h। अब ये 5 माइनस h हम लोग डालेंगे यहाँ पे, तो ये हम क्या हो जाएगा, 5 माइनस h यहाँ पे डालेंगे तो 5 माइनस h का स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हो गया 5 माइनस h का स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में 5 से थोड़ा सा कम डालना है, तो 5 माइनस h डाले, h थोड़ा सा 0 होगा। ठीक है, 0 के आसपास में होगा, तो ये इसका स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन में हम लोग जो भी डाले x डाले हैं तो x स्क्वायर, 5 माइनस h डाले 5 माइनस h का स्क्वायर। अब यहाँ पे टेकिंग लिमिट अगर हम लोग लिमिट अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे 0 डाल दो, तो 5 माइनस 0 इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग चेक क्या करेंगे कि फंक्शन का वैल्यू 5 पे क्या आ रहा है। तो फंक्शन का वैल्यू 5 पे, फंक्शन का वैल्यू 5 डालो, 5 का स्क्वायर, 5 डालेंगे, 5 का स्क्वायर इज 25। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू 5, फंक्शन का वैल्यू 5 पे, ये तीनों इक्वल टू कितना है, 25 के करीब करीब तीनों आ रहा है।
ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट ये देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ 25, राइट हैंड लिमिट इज 25 और फंक्शन की वैल्यू 5 इज 25। तो ये अगर तीनों अगर इक्वल अगर आ गया तो ये हो गया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 5। ठीक है, x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है। वैसे आपको हर पॉइंट पे जो भी बोला जाएगा उस पे चेक करना है। 1 पे बोला गया तो 1 पे चेक करना है, 10 पे बोला गया 10 पे चेक करना है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है बच्चों, तो एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखो fx इज इक्वल टू मॉड x, ये हमने पिछले क्लास में भी बताया था, लेकिन पिछले क्लास में हमने ग्राफ से बताया। ठीक है, कि ये ग्राफ से कैसे बनाएंगे। इस बार हम लोग थोड़ा ये मतलब कि ग्राफ से नहीं, ये टेक्निकल से बनाएंगे, मतलब ये लिख करके बनाएंगे कि कैसे थ्योरी से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो fx इज इक्वल टू मॉड x किया है। आप इसका चाहो तो ग्राफ बना करके चेक कर सकते हो, या फिर बिना ग्राफ बनाए। ठीक है, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, कि लेट x इज इक्वल टू a कोई नंबर a, या फिर x इज इक्वल टू k ले लिया जाए, x इज इक्वल टू k एनी नंबर। ठीक है, कोई भी हम लोग नंबर k ले लेंगे और वहां पे चेक करेंगे, क्योंकि अब ये क्या होगा fx इज इक्वल टू मॉड x, सब पे चेक करना है, 0 पे 1 पे 2 पे 5 पे 10 पे -1 -2 -100 -+0 सब में। तो अब ये सबके लिए नंबर हम लोग कैसे डाल सकते हैं। तो सिंपल है, k के लिए चेक कर लेते हैं, और k कोई भी एक नंबर होगा, k का वैल्यू कभी 5 होगा, कभी 10 होगा, कभी 100 होगा, कभी कुछ भी होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि fx इज इक्वल टू मॉड x को हम लोग सब नंबर के लिए चेक कर रहे हैं। तो लेट x इज इक्वल टू k ले लिए एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लिए। और अभी हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा सिर्फ यहाँ पे अगर बोला गया होता कि चेक करके बताइए, ठीक है, चेक करके बताइए x इज इक्वल टू 5 पे, या फिर x इज इक्वल टू 1 पे, या फिर x इक्वल टू 0 पे, कहीं एक पॉइंट पे अगर बोला गया होता तब तो हम लोग पिछले बार जैसे करे थे वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि ये सबके लिए चेक करना है, कि भाई सबके लिए चेक करके बताओ। तो अगर एक पॉइंट पे अगर बोला गया तो बल्ले बल्ले, मतलब कोई ज्यादा हार्ड नहीं हुआ, दोनों सेम ही हुआ। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट पे अगर बोला गया तो भी आपको ऑलमोस्ट उतना ही लिखना पड़ेगा, और इसमें भी उतना ही लिखना पड़ेगा। चलो, तो ये हम लोग क्या करते हैं, fx मॉड x लेंगे, x का वैल्यू k एनी नंबर, कोई सा भी नंबर 1 2 3 4 0। चलो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलो, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू k मतलब कोई एक नंबर है, k का मतलब 1 2 3 4 5 100 कुछ भी। ठीक है, उसके राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या लिखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू k, राइट का मतलब प्लस फंक्शन का वैल्यू x। अब यार हम लोग राइट में क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन का वैल्यू k प्लस h, इतना तो लिखने आना ही चाहिए, यही थ्योरी तो बार बार लिखना है। ठीक है, तो क्या है, देखो राइट हैंड लिमिट का मतलब थोड़ा सा आगे जाना है। तो k है, कोई एक नंबर है 1 2 3 4 5, तो k से थोड़ा सा आगे, तो k से थोड़ा सा आगे, तो k से थोड़ा सा आगे क्या होगा, k प्लस h, लेकिन कितना आगे, तो h जो है एकदम ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए, 0 के करीब करीब होना चाहिए, एकदम छोटा छोटा थोड़ा सा आगे जाना। ठीक है, चलो, तो अभी जरा हम लोग इस पर डाल देते हैं वैल्यू। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और वैल्यू डालेंगे k प्लस h, इसमें डालो मॉड के अंदर k प्लस h, मॉड के अंदर k प्लस h। ठीक है, k प्लस h कोई एक नंबर डाल देते हैं। ठीक है, अब ये मॉड क्या देगा, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड के अंदर कुछ भी नंबर डालोगे, बाहर क्या मिलेगा, बाहर तो आके वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा, बाहर हो जाएगा पॉजिटिव, k प्लस h हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ लो बात को। देखो हमने क्या करे, राइट हैंड लिमिट निकाले k पे, मतलब k का वैल्यू मान लो कोई एक नंबर है 1 2 3, अभी k प्लस 1 मतलब k से थोड़ा सा आगे, जैसे 5 है तो 5 से थोड़ा सा आगे 5.1। अभी हम लोग क्या करें, मॉड निकालते, तो मॉड 5.1 क्या आएगा, मॉड एनी नंबर 5.1 क्या आएगा, 5.1 ही आएगा। चलो, मॉड माइनस 5.1 कितना आएगा, माइनस 5.1 ही आएगा, जो है वही आएगा। ठीक है, मतलब निगेटिव तो नहीं आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। चलो, पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो भी नंबर है वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मॉड के अंदर हम लोग कोई एक नंबर डालें, और k क्या है, k एक पॉजिटिव नंबर हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, और फिर निगेटिव नंबर के लिए कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो k का वैल्यू -5 अगर होता, तो यहाँ पे क्या होता, -5 प्लस h, मतलब ये पॉजिटिव नहीं हो जाता, मतलब यहाँ पे ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, मान के चलना कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, क्योंकि मॉड के बाहर है तो क्या है, मॉड के बाहर है तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलो, अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो h टेंड्स टू 0, अभी लिमिट अगर ले लो, तो लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट, अगर लिमिट अगर ले लेते हैं मतलब 0 डाल दो। ठीक है, यहाँ पे 0 डाल दो तो क्या मिलेगा, k मिलेगा। ठीक है, k
और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। के तो मिलेगा लेकिन पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। चलो अभी जरा हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में सिंपल ये लाइन तो ऐसा ही लिखना होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस लेफ्ट के लिए एफ एक्स का वैल्यू एक्स, फिर ये लाइन भी वैसा ही लिखना होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन का वैल्यू के प्लस एच, ठीक है। ये लाइन ऐसा लिखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, थोड़ा सा कम, मतलब के से थोड़ा सा कम, तो के से थोड़ा सा कम क्या हो जाएगा, के माइनस एच, के माइनस एच, ठीक है। मतलब के का वैल्यू अगर 5 है तो 5 माइनस एच, कम थोड़ा सा। चलो अभी क्या हो गया, उससे थोड़ा सा हम लोग कम वैल्यू डालेंगे और इसमें डालेंगे, मॉड में डालेंगे, तो मॉड में डाल लो, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और मॉड के अंदर ये चीज डाल दो, तो मॉड ऑफ के माइनस एच, ठीक है। चलो मॉड के अंदर कुछ भी अगर हम लोग डालेंगे तो वो बाहर कैसा बनते निकलेगा, पॉजिटिव नहीं, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और ये हो जाएगा पॉजिटिव में के माइनस एच, ठीक है, के माइनस एच। अब जरा यहाँ पे एच का वैल्यू डाल दो जीरो, एच का वैल्यू डाल दो जीरो, टेकिंग लिमिट ये लाइन लिख करके, तो क्या आ जाएगा के और पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि मॉड के बाहर आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो के पॉजिटिव, ठीक है यहाँ पे। चलो अभी जरा इसमें जरा हम लोग तीसरी बात फंक्शन का वैल्यू के, फंक्शन का वैल्यू के डालते हैं, तो क्या आएगा फंक्शन का वैल्यू के अगर डालेंगे यहाँ पे, तो मॉड ऑफ के क्या मिलेगा, मॉड ऑफ के मिलेगा लेकिन पॉजिटिव मिलेगा, मिला ना मजेदार। तो मतलब क्या है, देखो एफ एक्स निकालना था, मॉड एक्स कोई भी एक नंबर है, मान लो -5 है, तो -5 होता है तो यहाँ पे क्या मिलता है +5, यहाँ पे भी +5, यहाँ पे भी +5, ठीक है। यहाँ पे अगर +5 होता तो भी +5 मिलता, अगर यहाँ पे +2 होता तो यहाँ पे +2 मिलता, यहाँ पे -2 होता तो भी यहाँ पे +2, यहाँ +2, यहाँ +2 मिलता, ठीक है ना। तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग सॉल्व कर लिए और क्या मिला, के पॉजिटिव, मतलब जो भी नंबर है उसी का पॉजिटिव वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट में के पॉजिटिव और फंक्शन वैल्यू के पे भी मॉड के पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू के पे, ठीक है। तो अगर ये अगर तीनों अगर इक्वल हो गया तो ऐसे घेर दो और यहाँ पे लिख दो कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, क्योंकि ये क्या है, के तो कोई भी नंबर है, तो के कोई भी एक नंबर है, तो ये तो ऑल पॉइंट के लिए हो गया ना, तो सबसे बेहतर क्या है, ऑल पॉइंट के लिए चेक कर लो, ठीक है ना। तो ऑल पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है बच्चों, तो एक और हम लोग क्वेश्चन लेंगे। इस बार देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू के, मतलब के का मतलब कोई एक नंबर, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 10, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी नंबर, मतलब के का मतलब एनी नंबर, मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू के, मतलब कांस्टेंट फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब ये कांस्टेंट ही रहेगा, कुछ भी वैल्यू डाल दो लेकिन ये के ही देगा। मतलब फंक्शन में अगर 1 डालोगे, ठीक है, फंक्शन में अगर 1 डालोगे, जैसे अगर ऐसा मिल गया, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 मिल गया। अब बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू 10 मिल गया, मतलब फंक्शन में कुछ भी डालो तो 10 ही देगा, 0 डालो तो भी 10 देगा, 1 डालो तो भी 10 दे देगा, कुछ भी नंबर डालो, कोई भी नंबर डालो तो वो 10 ही देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और ये फंक्शन है तो फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होगा कि कुछ भी हम लोग डाले वो एक कांस्टेंट ही देगा, वही नंबर देगा, कुछ भी डालो वही नंबर देगा, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू के, एनी नंबर, कोई सा भी नंबर है, वाई इक्वल टू के, कांस्टेंट फंक्शन इसको भी हम लोग बोलते हैं, इसको, राइट। तो इसमें हम लोग चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसका ग्राफ बना करके आप तो इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है, ग्राफ बना करके, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ देखो सिंपल, अगर मैं बोलूं कि y इक्वल टू 10 का अगर ग्राफ बनाना है तो y इक्वल टू 10 का ग्राफ कैसा बनेगा, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो यहाँ पे y का वैल्यू 10 होगा और ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, ये तो 9 10 से आता है। y इक्वल टू 10 क्या हो गया, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये लाइन देखो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, सब जगह कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस तो है, ग्राफ से आप बता सकते हो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन लिखेंगे कैसे, वही सिंपल लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर आता है तो। चलो तो लैंग्वेज हम लोग वही बात पहले यहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग चलो इस बार निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू के पे निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप पूरा लैंग्वेज बंद लिख लेना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, के ही आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ भी डालेंगे तो के ही मिलेगा ना। चलो राइट हैंड लिमिट निकालोगे, के ही मिलेगा। फंक्शन का वैल्यू
के डालो, फंक्शन का वैल्यू के डालो, के ही मिलेगा। फाइव ए कुछ भी डालो के ही मिल रहा है ना, फंक्शन में कुछ भी डालो, ए नहीं नंबर डालो, कुछ भी डालो, ये क्या मिल रहा है, के ही मिल रहा। कुछ भी डाल रहे हैं हम लोग के मिल रहा, मतलब ये तीनों इक्वल हो गया ना। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एक्स। तीनों अगर इक्वल हो गया तो कंटिन्यूअस हो गया। सिंपल ऐसा घेर करके यहाँ पे लिख देना है कि ये हो गया कंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन इजी रहा। क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू के की जगह कोई भी एक नंबर शायद दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, 10 आ गया। तो अगर ये एफ एक्स इज इक्वल टू 10 है तो ये तो सिंपल कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों है कंटिन्यूअस फंक्शन? क्योंकि लेफ्ट हैंड में निकालोगे 10 ही आएगा, मतलब कुछ भी डालोगे तो 10 ही आएगा ना, कुछ भी डालोगे 10 ही आएगा। यहाँ पे भी 10 आएगा, कुछ भी डालो 10 ही आएगा। एनी नंबर डालो 10 ही आ गया, तो तीनों इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है ना, इजी रहा ये तो। चलो अभी देखते हैं हम लोग ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी बताने वाली फंक्शन। जैसे आइडेंटिटी बताने वाली फंक्शन, देखो आइडेंटिटी फंक्शन इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, ये भी जरा हम लोग समझ लेते हैं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। अब ये क्यों आइडेंटिटी फंक्शन इसको बोला जाता है? देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान बताने वाला। तो अगर इसमें अगर 1 डालो, फंक्शन का वैल्यू 1 डालेंगे 1 देगा। फंक्शन का वैल्यू 5 डालेंगे 5 देगा। फंक्शन का वैल्यू 10 डालेंगे 10 देगा। मतलब जो भी नंबर डाल रहे हैं वो उसी को दे रहा है, मतलब वो उसका आइडेंटिटी हो गया। जैसे आपका आइडेंटिटी क्या है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कि आप अगर आधार कार्ड अगर दिखाते हो तो आपका आइडेंटिटी होगा। तो इस फंक्शन में अगर ये अगर 1 अगर इसका मतलब कि ये फंक्शन में हम लोग जो डाले वो वही मिल गया, मतलब आपने अपना आधार कार्ड दिखाया, आपका पहचान हो गया। तो इसलिए इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। मतलब ये उसका आइडेंटिटी देता है, उसका पहचान देता है। 5 का पहचान, 10 का पहचान। ठीक है, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये इसका आइडेंटिटी है। मतलब कोई एक नंबर है 5, तो 5 को इसमें अगर डालोगे तो 5 आ जाएगा, 10 डालोगे तो 10 आ जाएगा। मतलब ये 10 का आइडेंटिटी है, ये 10 का आइडेंटिटी है, ये 5 का आइडेंटिटी है, 1 का आइडेंटिटी है। तो इसको हम लोग सिंपल बोल देते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको आइडेंटिटी फंक्शन। चलो तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, देखो इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ तो बनाना काफी इजी है। ये ग्राफ तो ऐसा जाएगा, मतलब क्या है, 0 डालोगे, यहाँ पे 0 डालो 0, 1 डालोगे 1 डालोगे 1 आएगा, 2 डालोगे 2 आएगा, 3 डालोगे 3 आएगा, यहाँ -1 डालोगे यहाँ -1 आएगा, -2 डालोगे -2 आएगा, -3 डालोगे -3 आएगा। ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, ग्राफ में दिख रहा, ये ग्राफ ऐसी बनेगी। ठीक है, चलो तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन इसको वापस से वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे तो कैसे, सिंपल लैंग्वेज, पहले राइट हैंड लिमिट निकालोगे, यहाँ पे पहले राइट हैंड लिमिट। चलो हम लोग इस बार भी कोई एक नंबर मान लेते हैं C, या फिर K मानते आ रहे हैं तो K मान लेते हैं, K एनी नंबर। शायद आपसे एग्जाम में जो भी नंबर के लिए पूछा जाए 1 2 3 4 5 बुक में आपके, लेकिन मैं K मतलब एनी नंबर, कोई सा भी नंबर, K का वैल्यू शायद 1 हो 2 हो 5 हो -1 हो -2 हो -10 -5 कुछ भी हो। तो पहले हम लोग राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन का वैल्यू राइट पे क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा, तो K + h। ठीक है, चलो K की जगह इस बार हम लोग 5 रख देते हैं, 5, या फिर कोई एक नंबर रख देते हैं A। तो यहाँ पे क्या हो गया, A + h। मतलब राइट हैंड लिमिट निकालना है किस पे, A पे। तो A पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो A से थोड़ा सा ज्यादा जाएंगे। तो A से थोड़ा सा अगर ज्यादा जाएंगे तो क्या देगा, जरा बताइए। देखो A + h, तो जो भी हम लोग डालेंगे वही चीज देगा ना, तो वही चीज देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जो चीज डाले हैं वही चीज दे देगा, A + h। और ये h क्या है, h तो 0 है, h तो हो गया 0, तो ये वापस से A मिल गया। ठीक है, मतलब समझ लो इसको। देखो राइट हैंड लिमिट हम लोग डाले, तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या मिलेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, A से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब जो हम लोग डाल रहे हैं 5 डाल रहे हैं तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा, 10 डाल रहे हैं 10 से थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़ा सा अगर ज्यादा डालेंगे तो A + h डालें। अब अभी देखो ये फंक्शन क्या दे रहा है, फंक्शन जरा तुम ध्यान दो। देखो फंक्शन क्या दे रहा है, तो फंक्शन में x डाले तो x दिया, जो डाल रहे हैं वही दे रहा है। तो फंक्शन में अगर हम लोग A + h डालेंगे तो क्या देगा, A + h डालेगा, A + h देगा, जो डालेंगे वही देगा। फिर h का वैल्यू 0 डाल दो, तो 0 डाल दी तो क्या मिला, A मिला। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू A पे ना, तो A - h। ठीक है, A - h। तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, थोड़ा सा 0 के पास में हम लोग नंबर डालेंगे, A - h, A से थोड़ा सा कम, यहाँ पे A + h था, यहाँ पे A - h। तो हम डालो क्या आएगा,
लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो ए माइनस एच इस फंक्शन में जो डालोगे वही देगा यार, तो वही दे दिया, ए माइनस एच ही दे दिया। अभी एच का वैल्यू जीरो डालो तो क्या मिलता है, ए मिल गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ए माइनस एच, और जो भी डालें हम लोग फंक्शन में ए माइनस एच डालेंगे, तो जो डालेंगे वही दे दिया, फिर यहाँ पे एच का वैल्यू जीरो डाल दिया, ए दे दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग तीसरी बात क्या निकालेंगे, फंक्शन का वैल्यू ए पे, फंक्शन का वैल्यू ए पे, मतलब यहाँ पे ए डालेंगे तो ए ही आ जाएगा, फंक्शन में ए डालेंगे तो ए आ जाएगा। अब ये तीनों क्या हो गया, देखो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू ए पे, तीनों इक्वल हो गया ना, राइट हैंड लिमिट ए आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट ए आ गया, और फंक्शन वैल्यू ए पे ए आ गया। तो ये अगर तीनों अगर सेम अगर आ गया तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कहां पे, एट ए, मतलब कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट सबके लिए हो गया ना ये, क्योंकि ये एकदम के यहाँ पे ये ए जो है क्या है, ए तो एक मूविंग नंबर है, एनी नंबर, तो ये है यहाँ पे कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं, तो इसलिए ऑल पॉइंट सारे पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। चलो एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक और देखो क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो 1/x, ठीक है, fx इज इक्वल टू 1/x। अब ये 1/x का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कोई एक नंबर डालोगे और उसका रिसिप्रोकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं, रिसिप्रोकल देख लेना स्पेलिंग, रिसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है ना, आप पढ़े हो गए, रिसिप्रोकल का मतलब अपोजिट करना, ठीक है, तो इसको हम लोग रिसिप्रोकल फंक्शन भी बोल देते हैं। चलो तो अभी ये क्या बन गया कि कोई भी नंबर डाल दो। अच्छा इसमें x का वैल्यू जीरो डाल सकते हैं क्या, x का वैल्यू जीरो नहीं डाल सकते, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि x नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब x का वैल्यू जीरो डालेंगे तो 1/0, 1/0 क्या हो गया, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो जीरो हम लोग नहीं डाल सकते, x का वैल्यू जीरो नहीं डाल सकते, और कुछ भी डाल सकते हैं। चलो इसका जरा हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाए अभी आप 11th में हम सीखे होंगे, नहीं सीखे तो मैं सिंपल इसका ग्राफ बना देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखो ये ग्राफ ऐसा जाता है और ये ग्राफ ऐसा जाता है, ठीक है। अब ये कैसे जाता है आप भी चाहो तो बना सकते हो, देखो कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। चलो यहाँ पे जरा हम जीरो जरा डालो, इसमें हम जीरो डालो, अगर जीरो प्लस अगर डालते हैं, मतलब जीरो प्लस डालते हैं 1/0 प्लस, तो ये आएगा इंफिनिटी प्लस आएगा, बता। अगर जीरो प्लस अगर डालोगे मतलब जीरो से थोड़ा सा आगे डालोगे तो ये आएगा इंफिनिटी तो आएगा लेकिन प्लस वाला, ठीक है। चलो 1/0 माइनस डालो, जीरो माइनस मतलब जीरो से थोड़ा सा कम, तो जीरो से थोड़ा सा कम डालोगे तो जीरो से थोड़ा सा कम तो आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, ये हो गया माइनस इंफिनिटी। अब आपको एग्जांपल देखना है तो यहाँ पे देखो कोई एक छोटा नंबर डालो, ठीक है, जीरो प्लस मतलब 0.000000001 डाल करके बताओ कितना आएगा। भाई नीचे जितना छोटा नंबर डालेंगे, देखो 1/0.1 डालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अगर 0.01 अगर डालते हैं तो कितना आएगा, 100 आएगा। एक और जीरो अगर बढ़ा देते हैं 1 डालते हैं तो एक और जीरो। अब देखो जितना छोटा नंबर नीचे होगा उतना ही वो ऊपर बड़ा आएगा, तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जितना छोटा नंबर डालोगे उतना उधर इंफिनिटी में बड़ा आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी है 1/0 माइनस, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे पहले डालना पड़ता है, क्या आएगा थोड़ा सा पहले 1/-0.00001। अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर, -1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस टाइप का कुछ एक नंबर आएगा। मतलब ये क्या आ गया, एक बड़ा नंबर आया ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये आ गया माइनस इंफिनिटी। तो जितना हम लोग पास में डालेंगे उतना वो माइनस इंफिनिटी आएगा, ठीक है। चलो तो ये चीज तो हम लोग समझ गए। अच्छा और जरा इसमें हम लोग ग्राफ क्या देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि जरा एक बड़ा नंबर डालो, 1/100 डालते हैं, 1/100 कितना आएगा 0.1, 1/1000 डालते हैं कितना आएगा 0.01, 1/ और कुछ बड़ा नंबर डालते हैं कितना आएगा 0.001 है ना। लेकिन ये कभी जीरो होगा, जीरो नहीं आएगा, मतलब ये लाइन जो है ना ऐसा होते जाएगा, देखो ऐसा एकदम चिपकते जाएगा, ठीक है। वैसे ये लाइन इधर भी ऐसा इस लाइन को टच करते हुए जाएगा, टच नहीं करेगा मतलब एकदम टच कर दिया, टच करते हुए, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया, इसका मतलब कि जितना हम लोग बड़ा नंबर डालेंगे, देखो जितना बड़ा नंबर डाले, x का वैल्यू बड़ा नंबर डाले, देखो x का वैल्यू बड़ा नंबर डाले, 100 डाले तो 0.1 मिला, मतलब यहाँ पे देखो 0.1, और थोड़ा बड़ा नंबर डाले 1000 डाले तो और छोटा नंबर मिला, और छोटा नंबर, और आगे गए तो और छोटा नंबर। तो जितना हम लोग आगे जाएंगे उतना ही छोटा मिलते जाएगा, और जितना हम लोग जीरो के पास आएंगे उतना वो बड़ा मिलते जाएगा, इंफिनिटी मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा। अब ये बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं, चलो कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से मान लो कि जले ये तो कंटिन्यूअस है, ठीक है चलेगा, ये कंटिन्यूअस है चलेगा। यहाँ पे जीरो तो भाई लेना ही नहीं ना, जीरो नहीं लेना है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। ये यहाँ डाउट होगा बच्चे लोगों को, ठीक है, डाउट होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे डोमेन है वहीं पे चेक करना है, सब जगह नहीं चेक करना है, डोमेन पे।
तो इसका डोमेन क्या है, x इक्वल टू 0 तो डोमेन है ही नहीं, तो ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, बिल्कुल आप लोग सही बात बोल रहे हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि 0 डाले तो एक बार प्लस इंफिनिटी मिल गया, एक बार तुम 0 डाले तो माइनस इंफिनिटी मिल गया। तो ऐसा मान लिया जाता है कि ये देखो यहाँ से चलो 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 इधर क्या बहुत ऊपर गया, फिर उधर से इधर से निकल के आ गया, देखो तो कंटिन्यूअस नहीं हो गया। अगर ऐसी अगर समझना चाहो तो देखो यहाँ से चलते हुए गया ऊपर, बहुत ऊपर गया, फिर अचानक से गिर के इधर आ गया, मतलब ऐसा थिंकिंग मतलब मान के हम चले तो ये कंटिन्यूअस है। दूसरा इसका लॉजिक क्या है, ये तो ऐसे ही समझने के लिए लॉजिक क्या है, देखो डोमेन क्या है, x इक्वल टू 0, तो 0 नहीं है इसका डोमेन, मतलब यहाँ पे देखना ही नहीं है, यहाँ पे तो देखना ही नहीं है फंक्शन। तो इसके आगे देखो, तो इसके आगे मतलब यहाँ से थोड़ा सा इसके आगे, तो थोड़ा सा इसके आगे से तो कंटिन्यूअस है, थोड़ा सा पीछे पे तुम देखो, क्योंकि 0 पे तो नहीं देखना है, थोड़ा सा पीछे तो ये तो कंटिन्यूअस है, मतलब 0 से पहले तो कंटिन्यूअस है, 0 के बाद तो कंटिन्यूअस है, 0 पे तो देखना ही नहीं है ना, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस है बाय ग्राफ से, ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। चलो अगर यहाँ पे 0 अगर डोमेन में अगर होता तब ये डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन अभी यहाँ पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसको जरा हम लोग समझते हैं, ये तो हो गया ग्राफ से, ग्राफ समझ गए। जरा हम लोग ऐसे थ्योरी से हम ठीक है समझते हैं, देखो थ्योरी से आपको और ज्यादा बेहतर तुम समझेगा। देखो यहाँ पे 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक तो 0 नहीं लेना है, ठीक है, तो 0 नहीं लेना है, तो 0 से थोड़ा सा आगे का नंबर ले लो, एक तो पॉजिटिव नंबर ले लो, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू के, x इज इक्वल टू के, और ये हो गया पॉजिटिव नंबर। चलो पॉजिटिव नंबर अगर डाल करके हम लोग देखते हैं, तो पॉजिटिव नंबर अगर डालेंगे तो लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा, और वहां पे क्या आएगा, ठीक है, ये हम चेक करना पड़ेगा। चलो तो जरा हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, सिंपल मैं यहाँ पे लाइन बना के बताता हूँ। देखो लाइन, यहाँ पे क्या डाले हम लोग, के डाले हैं, के की जगह आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, एनी नंबर। यहाँ पे क्या है, के प्लस एच है, के प्लस एच, यहाँ पे क्या है, के माइनस एच, ठीक है। ये है फंक्शन का वैल्यू x पे, ये है फंक्शन का वैल्यू x प्लस एच पे, ये है फंक्शन का वैल्यू x माइनस एच पे। और अगर ये तीनों अगर इक्वल हो गया तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। जरा चेक करते हैं, देखो के डाले तो के डालेंगे तो 1/k, 1/k। यहाँ पे हम लोग डालेंगे तो ये क्या आएगा, 1/k प्लस एच। अब ये h क्या है, h ऑलमोस्ट 0 है, तो ये भी कितना आ गया, 1/k। चलो ये कितना आएगा, तो ये भी 1/k ही आ गया, ये तो ऑलमोस्ट 0 है, तो ये 1/k, तो ये तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस है कब, जब x का वैल्यू पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा केस बनाएंगे, केस 2। केस 2 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू k निगेटिव नंबर, ठीक है, क्योंकि 0 तो लेना ही नहीं है, 0 नहीं लेना है, तो 0 से बड़ा नंबर लो, या तो 0 से छोटा नंबर लो, तो हम 0 से बड़ा नंबर कुछ भी लो, 0 से बड़ा नंबर 1 2 3 4 5 10 कुछ भी, तो ये के हम ले लिए, ठीक है, कोई भी एक नंबर। तो अब उस नंबर के थोड़ा सा आगे जाओ, उस नंबर के थोड़ा सा पीछे जाओ, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। हाँ 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि 0 से थोड़ा सा आगे क्या देगा, प्लस इंफिनिटी, 0 से थोड़ा सा पहले क्या देगा, माइनस इंफिनिटी, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, बिल्कुल सही। लेकिन 0 को छोड़कर, क्योंकि डोमेन में 0 नहीं है ना, तो देखो के का मतलब 10 मान लो, तो 10 पे क्या दिया, 1/10, 10 से थोड़ा सा आगे 10.1 पे 1/10 के करीब नहीं दिया, 10 से थोड़ा सा पहले भी वो उतना ही दिया, तो के पे क्या दिया, उतना ही दिया। चलो अभी के कोई एक निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर के लिए जरा लाइन बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे आप चेक करोगे के पे, फिर यहाँ पे के प्लस 1 पे, सॉरी के प्लस एच पे, और यहाँ पे के माइनस एच पे। तो यहाँ पे भी आप क्या देखो कि यहाँ पे भी 1/k ही आएगा, 1/k ही आएगा, 1/k ही आएगा, ठीक है, तो सॉरी 1/-k आएगा, ठीक है, इस बार माइनस के, क्योंकि k क्या है, निगेटिव नंबर है ना। तो मान लो कि यहाँ पे हमने -5 डाले, तो -5 डालेंगे तो ये कितना आएगा, 1/-5, -1/5, ये भी करीब करीब उतना ही आएगा, -1/5, और ये भी उतना ही आएगा, -1/5, ठीक है। तो ये हम तीनों क्या हो गया, इक्वल, तो ये हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन बोलेंगे, 1/x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन उसको नहीं लेना है, क्योंकि वो उसके डोमेन में ही नहीं है भाई, ठीक है। तो जो उसके डोमेन में नहीं है उसको हम लोग चेक नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ डोमेन में ही चेक करना है, ठीक है। और भी हम लोग अच्छे क्वेश्चन लेंगे अगली क्लास में। कोई भी दिक्कत हो आप जरूर मैसेज करो, कंटेक्ट करो, ठीक है, और हम लोग हमेशा आपके लिए तैयार हैं।